एक मजबूत दीवार को अगर एक ही हथौड़े में गिरा दिया गया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी हथौड़े से गिरी थी। उस गुलामी के दीवार पर पहले कई हथौड़े पड़े थे। आखिरी हथौड़ा जो गांधी नेहरू ने मारा, जरूरी नहीं कि आज़ादी उन्होंने दिलाई। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशरफ उल्ला खान, उधम सिंह और नेता सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कई चोटें मारी थी जिसके कारण वो कमज़ोर हो पाई और उसी के बाद हमें आज़ादी मिल पाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर एक वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 13 जनवरी 1897 में हुआ था, कटक जो कि उड़ीसा में है। इनके पिता जानकीनाथ बोस शिक्षा यूरोपियन स्कूल कटक से की थी। उनके अंदर देशभक्ति का जुनून आ गया था। बता दूं आपको, देशभक्ति का जुनून जब सिर पर छा जाता है तभी करियर छोड़ के राष्ट्र की सेवा में बड़ा मजा आ जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल किया हुआ था, इतना बुरा हाल किया हुआ था कि नज़रअंदाज कर दिया गया था। बड़ी बड़ी बीमारियों का अटैक हो रहा था और गरीबों की सेवा करना चाहते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसी समय हैजा के कारण लगभग 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और बार बार हैजा लौटकर वापस आ जाता था। चारों तरफ महामारी आ चुकी थी, बुरा हाल था। लाशों ऐसी पड़ी थी जैसे मक्खियाँ भिनभिना रही हो। माँ अपने बच्चों की लाश को लेकर गोद में रोई जा रही थी और दूसरे तरफ उन्होंने देखा कि बेटा पिता के लाशों के सामने बैठकर जोर जोर से रो रहा है। इनका दिल घबरा गया और वे लाशों को कंधे में ले जाते थे और उनका अंतिम संस्कार करते थे। उसी समय यह प्रण लेते हैं कि हम सब कुछ ठीक करेंगे और भारत को सपनों का भारत बनाऊंगा। ये जो समय था इनका कॉलेज का समय था जब ये समाज सेवा किया करते थे। कॉलेज के समय घटी घटना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस कॉलेज में पढ़ते थे उस कॉलेज में एक अंग्रेज के प्रोफेसर हुआ करते थे और वो प्रोफेसर भारतीय बच्चों को खूब पीटते थे। इस तरह का दुर्व्यवहार देखा गया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस डरे नहीं और सीधा कंप्लेन अपने प्रिंसिपल के साथ जाके किए। प्रिंसिपल को बोले कि उनको माफ़ी मांगने बोलिए, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम सारे विद्यार्थी आंदोलन करेंगे। अंत में वही हुआ, माफ़ी नहीं मांगा, फिर आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन की सारी बातों अखबारों में छप गई। तब हुआ प्रोफेसर आके माफ़ी मांगे और फिर बाद में प्रोफेसर वही रवैया शुरू कर दिए जो पहले करते थे। फिर से भारतीय बच्चों को पीटना शुरू कर दिए। भारतीय बच्चों ने बदले में उसे कुटाई कर डाला। फिर यह बात प्रिंसिपल तक पहुंची। प्रिंसिपल बोले आपने पीछे से वार किया है, नेताजी आप कायर हो। नेताजी बोले नहीं, हमने सामने से वार किया है, हम कायर नहीं हैं। आंदोलन और इस घटना से कॉलेज में एक कमीशन का गठन होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को माफ़ी मांगने के लिए बोला जाता है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस माफ़ी नहीं मांगते हैं। कमीशन गुस्सा से इनको कॉलेज से बाहर निकाल देते हैं। इस घटना से आते हैं इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव। पॉलिटिकल करियर को उसी समय बिल्ड कर चुके थे। उनका मानना था कि सबसे बड़ा अपराध नहीं है, अपराध से ज़्यादा बड़ा अपराध के अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। उनके पिताजी उनको बुलाएं और बोलें बेटा सुभाष, जो हो गया सो हो गया, अब एक काम करो, इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करो। उस समय यह पढ़ाई इंडिया में नहीं थी तो उसके लिए तो लंदन जाना पड़ेगा। वह लंदन चले गए। 4 वर्ष की पढ़ाई महज 7 महीना में कंप्लीट कर लिए और रैंक होल्डर बन गए। 4थे रैंक उनको मिला। रैंक होल्डर तो बन गए लेकिन उनके मन में आने लगा कि देश लूट रहा है अंग्रेजों के हाथों में और मैं मौज काटूं उन्हीं के साथ में, तो इसका बहुत ज़्यादा दर्द हुआ अपना राष्ट्र के प्रति। तो उन्होंने 1921 में ही सिविल सर्विस की जॉब को छोड़ दिया। पहला भारतीय है जो सिविल सर्विस जॉब को छोड़ रहा है। यह बात किसी को विश्वास नहीं हो रही थी। उनके पिताजी, उनके बड़े भैया बहुत समझाएं, पर जब राष्ट्र प्रेम का शोला दिल में घर कर जाता है, दुनिया का हर सुख फीका नजर आता है। उन्होंने कहा मेरा जन्म देश को लूटने के लिए नहीं बल्कि देश की सेवा के लिए हुआ है। तो लोग हैरान हो गए। जब वो लंदन से भारत लौट रहे थे
तो उनको देखने के लिए हजारों की हजार में भीड़ जमा हो गई। उस भीड़ से उनके मन में यह विश्वास हो गया कि मैंने एक छोटी सी नौकरी को लात मारी तो इतने सारे लोग विश्वास किए, अगर मैं मेहनत किया तो पूरे देश को इकट्ठा कर सकता हूँ। महान व्यक्ति की ये पहचान है कि वो भविष्य की परिस्थितियों को वर्तमान को देखते हुए पहचान लेते हैं। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध आ गया था। उस समय गांधी जी बोल दिए, मुझे आपका तरीका पसंद नहीं है, क्यों ना इलेक्शन किया जाए। गांधी जी सुभाष जी को हटाने के लिए साउथ से लेकर आए सीतारमैया को और सबको बोलने लगे, अगर सीतारमैया जीत गया तो समझो गांधी जी की जीत है। लेकिन चुनाव का नतीजा आया तो सब हैरान हो गए। गांधी जी के विपरीत नतीजे आए। सीतारमैया का 1375 वोट, सुभाष चंद्र बोस का 1580 वोट मिले थे। आपको यह समझना पड़ेगा, लोग गांधी से ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस को पसंद करने लगे थे। गांधी जी नाखुश हो गए थे। गांधी जी ने इस्तीफा देने के लिए बोला तो सुभाष चंद्र बोस एकलव्य की तरह अपने गुरु महात्मा गांधी के चरणों में त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस बोले, हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं मगर हमारे मकसद एक ही है। अंग्रेजों ने 12 बार इनको जेल में डाल दिया। अंग्रेजों ने इनके साथ बहुत अत्याचार किया। ये जब बाहर आए तो इनके घर पर सीआईडी लगा दिए गए, इन पर नज़र रखने लगे। तेज वो नहीं होते जो मौके का इंतजार करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सही समय पर वार करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने एक प्लान बनाया और अपने दोस्त को एक पत्र लिखा। मियाँ अकबर शाह पेशावर से उनको कलकत्ता बुलाए। तुम मुझको किसी तरह काबुल ले जाओ, वहाँ से हमें रसिया जाना है। सीआईडी से बचने के लिए गाड़ी के डिक्की में छुप गए और कोलकाता से धनबाद, धनबाद से काबुल, काबुल से रसिया जाना था और वहाँ उसे हिटलर से मिलना था। पहली बार हुआ जो कि हिटलर को कोई पहचान पाया। हिटलर सामने आया और पूछा, बोलिए क्या बात है, क्यों मिलना चाहते हैं? और तभी सुभाष चंद्र बोस मुस्कुराते हुए बोले, नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूँ। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कि आप मुझे मिलने का अवसर दिए। सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मदद मांगने के लिए गए हुए थे। भी हिटलर पनडुब्बी के सहारे सुभाष चंद्र बोस को इंडोनेशिया भेज दिए, जहाँ पर पूरा जापान का कब्जा था। उसके बाद वहाँ से उनको जापान भेजा गया। जापान के प्रधानमंत्री से बात किया, देखिए भाई साहब, एशिया तो एशियाई लोगों का होना चाहिए, ना एशिया के बाहर के गोरे कैसे आ गए हैं। प्रधानमंत्री को लगा ये तो बात ठीक कर रहा है, एशियाई तो एशियाई लोगों का होना चाहिए। आपके यहाँ भगवान बुद्ध और हमारे यहाँ भी भगवान बुद्ध, तो हम दोनों भाई भाई हो गए। तो फिर उन्होंने पूरे जापान में यह घोषणा कर दिया कि हम भारत का साथ देने वाले हैं। उसी समय सिंगापुर के साथ जापान का झगड़ा चल रहा था। तो सुभाष चंद्र बोस बोले, हवाई हमले में बम के साथ कुछ पर्चे फेंका जाए, हिंदी, तमिल, बंगाली भाषाओं में लिखकर। सिंगापुर में एक विद्रोह शुरू हो गया और पूरा सिंगापुर जापान के कब्जे में आ गया। ये जापान सरकार ने सिंगापुर में जितने फौज थे भारतीय और जापान में, सभी को सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज में जोड़ दिए और वहाँ से सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। अप्रैल 1944 को मणिपुर में पहली बार तिरंगा गाड़ा गया। उस समय पूरा देश हिल गया। सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु का रहस्य जो भी हो, लेकिन यह व्यक्ति हर जन जीवन को सार्थक बनाया। उनका देह हुआ, लेकिन उनके प्रति हमारे प्रेम का अंत नहीं हुआ। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।